नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है रूस और यूक्रेन की वार को लगभग 2 साल से अधिक का टाइमलाइन हो चुका है। लेकिन आपको क्या पता है, रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था का 30% से अधिक हिस्सा इस युद्ध में झोंक दिया। आखिर क्यों रूस ने यूक्रेन के ऊपर इतना बड़ा हमला किया और आखिर यूक्रेन क्यों अपनी जिद को लेकर अड़ा रहा कि उसे नाटो में शामिल होना है। आइए इस वीडियो में विस्तार समझते हैं नाटो क्या है और नाटो की जरूरत क्यों पड़ी। नाटो 30 देशों के एक ऐसा संगठन है जो कि रूस को काउंटर करने के लिए 1949 ईस्वी में बनाया गया था। अगर इनमें आने वाले देशों की बात करें हम तो अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, टेकिया, डेनिश, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी द्वीप, इटली, लताविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मोनेटेग्रो, नीदरलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोस्टर, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, रोमानिया, स्पेन, स्वीडन, तुर्की, यूएसए आदि 30 देश इसमें शामिल हैं और भविष्य में 2 और देशों के शामिल होने की चर्चा चल रही है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा को यूरोपीय देशों में फैलाते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था और अपने अधीनस्थ आने वाले देशों को अपने देश में मिलाता चला जा रहा था। इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों ने मिलकर 1949 ईस्वी में एक ऐसे संगठन की स्थापना की जिसे आज के समय में हम नाटो के नाम से जानते हैं। शुरुआत में इनमें केवल 12 देश ही शामिल हुए थे, लेकिन जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ती गई आज के समय में इनमें शामिल होने वाले देशों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। ऐसा नहीं था कि रूस इन सब चीजों से अनजान था। दरअसल रूस ने भी अपनी कुछ एक संगठित देशों की एक सेना बना रखी थी, लेकिन वह सेना बाद में टूट गई क्योंकि उन देशों को लगता था कि हम रूस के साथ रह के नई लैंग्वेज, नई टेक्निक को सीख नहीं पा रहे थे। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए अमेरिका ने लालच देकर अपने देश में, अपने संगठन में मिलाने का काम किया, जो संगठन आज नाटो के नाम से जाना जाता है और जिसमें 30 से अधिक देश शामिल हो चुके हैं। और नाटो का क्या नियम होता है, क्यों नाटो से रूस हमेशा डरता है? दरअसल नाटो का यह नियम कहलाता है कि अगर 30 देशों में से किसी भी देश के ऊपर अगर कोई देश आक्रमण करता है तो सभी 30 देश मिलकर उस देश के ऊपर हमला कर देंगे। ऐसे में अगर रूस कभी भी इन देशों के ऊपर, नाटो देशों के ऊपर हमला करता तो सारे देश एक साथ मिलकर उसके ऊपर हमला कर देंगे, जिसी कारण की वजह से रूस कभी नहीं चाहता कि कोई देश नाटो में शामिल हो। और इस नाटो की फंडिंग की अगर बात करें तो इस पूरी फंडिंग में अमेरिका इसका राजा माना जाता है, क्योंकि अमेरिका इसका 1/4 फंडिंग अकेले करता है। इसीलिए नाटो से रूस हमेशा डरता है और रूस हमेशा इसे डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचता रहता है। और कुछ हम इसके आर्थिक लाभों के बारे में हम आगे आपको विस्तार से समझाते हैं, क्यों जरूरी है नाटो रूस के लिए। जी हाँ, अगर उस समय के हालातों के बारे में देखा जाए तो नाटो जरूरी हो गया था अमेरिका जैसे देशों के लिए, क्योंकि नाटो अगर नहीं होता तो अमेरिका अपने वर्चस्व को बढ़ाते हुए चला जा रहा था, जो कि सीधे सीधे अमेरिका लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। और इसके व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो नाटो बन जाने की वजह से 30 देशों में आपस में प्रेम संबंध बने, जिससे सारे देशों को फायदा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।